तो देखिए छठे प्रश्न वाली 6.1 का ये 5वां प्रश्न है। और इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक से है, कोई भी संख्या हो सकता है, तो एक से और उसमें 6 जोड़ना है और ये 3 बार y है। ठीक है, इन सब को जोड़ने पर कितना आंसर आ रहा है? 461। ठीक, तो हमें इसमें x और y का मान निकालना है। तो इस ये लॉजिकल प्रश्न पूरा दिमाग से खेला जाता है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको हल करके देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इन तीनों को जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर x के साथ 6 जुड़ रहा है और फिर y जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये है इसका आंसर जो है 1 आ रहा है, मतलब इकाई में 1 आया होगा। इधर कुछ भी हो सकता है, कितना हो सकता है इधर? इधर जो है 0 से लेकर 9 तक का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यही हमें सोचना पड़ेगा। इसे देखिए इकाई वाले जोड़ रहे हैं इकाई को, तो एक सौ में 6 जुड़ेगा, फिर 6 में y जुड़ेगा, तब जाके उसका आंसर जो है इकाई 1 होगा। ठीक है, दहाई में इधर कुछ भी आ सकता है, लेकिन इकाई को दिया है तो इकाई को बस लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कि अधिकतम क्या हो सकता है? अधिकतम 11 हो सकता है, अधिकतम 21 हो सकता है, 3 संख्याओं को जोड़ने पर। ठीक है, कैसे हो सकता है? जैसे एक से को मान लीजिए हम लोग 9 ले लिए, ये 6 है, तो 8 को सॉरी y को 8 ले सकते हैं, या 1 से लेकर 8 तक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 9 नहीं लेना है। ऐसे में दोनों संख्या बराबर हो जाएगा। बराबर होने का मतलब या तो दोनों को 1 से ले लो या फिर दोनों को y लिखा होता। ठीक है, जिसे y की जगह में अगर हम 5 रख रहे हैं तो तीनों की y की जगह में 5 रखना पड़ेगा। तो इसी तरह ये दोनों अलग अलग संख्या लेना पड़ेगा। 1 से जगह हम 9 ले लिए हैं, तो ये उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि 10 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 अंक वाला है, और 10 तो वही 2 अंक है, 1 और 2 अंक वाला है। तो इसको y कुछ की जगह में 0 1 2 3 से लेकर 9 तक का कुछ भी ले सकते हैं, और 9 तक हमने पहले ले लिया है 1 की जगह में। तो इसको हम 8 लेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, 10 5 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 23। ठीक है, 23 हो रहा है। ठीक, लेकिन 23 की इकाई में 1 नहीं आ रहा है। तो वही बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ इस तीनों को जोड़ने पर या तो 11 आ सकता है या फिर 21 आ सकता है, जिसकी इकाई में 1 हो। ठीक है, 1 पहले से दे दिया यहाँ पर नीचे में कि इन तीनों को जोड़ने पर 1 आएगा इकाई में। तो इतने तीनों को जोड़ने के लिए सिर्फ 11 और 21 है, जिसकी इकाई में 1 आ रहा है। तो हम सबसे पहले किसको मान लेते हैं? छोटी संख्या को मान लेते हैं, 11 को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन तीनों को जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है? 11 मिल रहा है। ठीक, तो 11 मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसको मिटा दो। ठीक है, मैं बताने के लिए था बस ऐसे ही। तो x और y को जो x y और 6 को जोड़ने पर 11 होता है, मान लीजिए। तो x धन y, x और y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 ऋण 6, इस 6 को इस पर भेज रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 11 में 6 घटाएंगे तो 5। ठीक, मतलब अब x और y को जोड़ेंगे तो क्या क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या को जोड़ने पर 5 हो सकता है? ये x अलग संख्या है, ये y अलग संख्या। अगर x को हम 1 लेते हैं तो y को हमको 4 लेना पड़ेगा, तब जाके ये 5 बनेगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अगर x को 2 ले रहे हैं तो y को 3 लेना पड़ेगा, तब भी 5 होगा। तीसरा, इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो, तब भी 5 होगा। चौथा, इसको 4 ले लो, इसको 1 ले लो, तो भी 5 होगा। ठीक, तो x और y को जोड़ने पर 5 होने के लिए ये 4 रीजन मिलेगा, 4 विकल्प है। ठीक है, इसको 1 लेकर इसको 4 लेकर 5 होगा। 2 या 3 को जोड़ेंगे तो 5, या 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है। ठीक, तो अब इसी में से किसी एक संख्या को लेंगे तब जाके इसका आंसर आएगा। तो पहले मान लेते हैं ये वाला, पहला सबसे ऊपर को ले रहे हैं। x की जगह में 1 ले लो, y की जगह में 4 ले लो। ठीक, तो यहाँ मान रख कर देखते हैं। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न है इतने का, मैं इधर फिर इसके बाद मैं इधर हल कर रहा हूँ।
एक्स की जगह हम एक ले रहे हैं, ठीक है। इसको एक्स की जगह हम एक है और वाई की जगह हम 4 है। तो एक्स की जगह हम एक रखेंगे तो दोनों एक एक हो जाएगा, और 6 और नीचे में वाई वाई है 3 बार, तो वाई की जगह हम 4 ले रहे हैं। तो ये 4, ये 4, ये 4, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो ये 4 से 61 आना चाहिए, ठीक। तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 एक 1 हासिल 1, ठीक। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, और हासिल करके 6, और ये 4 पहले से है, ठीक। तो देखिए 461 आ रहा है, ये भी 461 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो लिया वो बिल्कुल सही ले लिया है। एक्स की जगह हम 1 लेंगे और वाई की जगह में 4 लेंगे, देखिए इसे। तो ये जो उत्तर जो है इसको संतुष्ट करता है। एक्स की जगह में 1 ले रहे हैं, मतलब दोनों एक्स है, तो दो बार एक ले लो। अब 6 को 6 लेना है। अब ये वाई की जगह हम मान लीजिए यहाँ से हम 4 ले रहे हैं, तो तीनों में 4 लिया जाएगा, ठीक। तो इससे हम समझ सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 4 लेने पर जो इसका आंसर जो है सही होता है, ठीक है। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी पेचीदा टाइप का सवाल है, लेकिन आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। इजी तरीक़ा से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ परेशानी हो रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।